उगरी के निकलवाए जा उगरी के ने लेगाल एलेक्स जोड़ी लगा देता है और फोटो तो हम बेचे रहा है एलेक्स जोड़ लगा अगला थोड़ी बढ़िया वीडियो बनी रही एलेक्स जोड़ी लगा हटा जीते जय भारत बोलो महाराणा प्रताप की थोड़ा चलो दो बेटा बोलो महाराणा प्रताप की वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की आज महाशिवरात्रि का दिन है, भोले बाबा का दिन है। भोले बाबा के दिन आज हम सब यहाँ प्रसादी के लिए आए और बहुत अच्छी बात है कि हम सनातन धर्मी वो लोग हैं, हमारे ऊपर तमाम आक्रमण हुए, अत्याचार हुए, दबाव बने, मुगलों के दबाव बने, तुर्कों के दबाव बने, अंग्रेजों के दबाव बने, लेकिन आप लोगों ने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, हमेशा हिंदू धर्म की जय करते हुए आए। और आज भी हम सब लोग जो हिंदू हैं, हम भी वो आप लोगों के इसी त्याग के कारण हैं। आप और हम एक ही हैं, अपने आप को कभी अलग नहीं समझे। अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ जो काम हो रहा है, बाकी सब लोग जो काम कर रहे हैं, वो सब इसी भावना से है कि हम सब लोग एक हैं, सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं और हम सब एक ही परिवार के अंग हैं, इसलिए हमें अलग नहीं समझे। अभी एक भाई साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एहसान किया, ऐसा नहीं है, आप हमारे परिवार के लोग हैं, आपके ऊपर कभी भी कोई विपदा आएगी तो एक परिवार की तरह हम लोग साथ हैं। जिस तरह से हमारे ऊपर विपदा आएगी तो आप लोग साथ हैं। हम तमाम जो संकट है उससे तभी पार पा सकते हैं जब हम सब एक परिवार की तरह रहें। आज जो हम आए हैं, हम सब लोग मिले हैं, एक परिवार के तौर पे मिले हैं। देखिए, ये कुछ अभी सरकारी समस्याएं जो आई हैं, उसका एक बड़ा कारण ये होता है कि सरकार का ध्यान नहीं होता है और आप लोगों की संगठित शक्ति का पता नहीं होता है। तो जिस तरह से आप लोग इकट्ठे हुए हैं, एक साथ आए हैं और हम आपके साथ साथ पीछे चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले कभी भी कोई संकट होगा, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और किसी भी प्रकार के संकट को पार पा लेंगे। इसलिए निश्चिंत रहें कि कोई भी समस्या आएगी। देखिए, इस समय देश में एक सनातनी सरकार है जो जानती है कि घुमंतु परिवार, गडरिया, लोहार, भील, मीणा, इन सब का क्या योगदान रहा है हमारे देश की आज़ादी में, हमारे देश के संघर्ष में। इसलिए उसने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। तो यहाँ जो घुमंतु के लोग, जो न्यास के लोग जो काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि धीरे धीरे ये जो सड़क पे रहने की समस्या है ये हल हो। अभी भी हम बात कर रहे थे, भाई साहब कह रहे थे, महेंद्र सिंह जी भाई साहब,
कि कैसे प्लॉट आवंटित हो जाएं, कैसे मकान सबको पक्के मिल जाएं, इस पर हमें आगे काम करना चाहिए और हम लोग लगातार दबाव बनाएंगे। आप लोग भी संगठित रहें, कभी कोई समस्या आए, कभी कोई परेशानी आए तो आप बताइए, हम लोग हमेशा साथ हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि हिंदू समाज पर कभी भी कोई बात आए, कोई भी हिंदू प्रताड़ित दिखाई दे, कहीं शहर में हो चाहे गली में हो, कोई रास्ते में हो, तो हम सब लोग एक साथ मिलकर साथ खड़े हों। किसी हिंदू के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो हम सब साथ हों, इससे हमारा संगठन बढ़ेगा, हम सब लोग मजबूत होंगे और हमारी समस्याएं मिलकर हम दूर कर लेंगे। आने वाली पीढ़ी, आप लोगों ने बहुत कष्ट भोगा है, लेकिन ये जो बच्चे हैं वो इन्हीं टेंटों में रहने को मजबूर नहीं हो। ये हम सबका संकल्प है कि हम सब लोग इन बच्चों को आने वाले समय में एक ऐसी व्यवस्था और ऐसी खुशहाल जिंदगी देना चाहते हैं जो बाकी लोग जी रहे हैं। बोलो महाराणा प्रताप की, बोलो दादा बलजीत की। भाई लोगों, मेरे को भाषण नहीं आता है, राजनीति नहीं आती है, स्पष्टवादी आदमी हूँ। अभी 12 तारीख की घटना जो हुई थी, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और उसमें भी समय समय पे मैं गया हूँ। मैंने अभी प्रशासन को, हमारे प्रांत के अधिकारी भी बैठे हुए हैं, इनको भी मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सांगानेर में जो भी रहता है घुमंतु परिवार, वो हमारा परिवार है, मेरा परिवार है। मेरे घर के मेरे बच्चा और बच्ची भी साथ निकलते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ, ये कालबेलिया बस्ती है, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये नट बस्ती है, ये मेरे परिवार वाले हैं। अभी सरकार का दस्ता 12 तारीख को आया था, उस दिन भी मैंने उनको यही कहा था, अक्षय पात्र से लगा करके और 8 सेक्टर ये डिपो, रोडवेज डिपो तक जो भी घुमंतु परिवार रह रहा है, ये मेरा परिवार है और जब तक इनको यहाँ विस्थापित नहीं कर दोगे, जब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। वो कह रहे हैं रोड पे बिठाओगे, मैंने कहा रोड पे बिठाएंगे, सरकारी जमीन पे बिठाएंगे। अगर इनको विस्थापित नहीं करते हो तो ये रोड पे भी बैठेंगे। ये भारतीय लोग हैं, ये कहीं रोहिंग्या नहीं है, ये पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आए हुए लोग नहीं है। इनके गांव, घर, परिवार तक हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और आप लोगों को भी मैंने एक मैसेज डाला हुआ है कि आपके तंबू के पास में कोई नया तंबू ला करके रखता है, उसकी जानकारी आपको संगठन को देनी है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो आप लोगों ने मुझे ये आश्वस्त किया है कि हमारे बीच में दूसरा तंबू कोई नहीं होता है, ठीक है। बाकी जब आवाज दें, ये नहीं कि साहब हमारे नट समाज का ही मामला है, नट समाज का हो, बंजारा समाज का हो, कालबेलिया समाज का हो, जिनका भी हो, सारे घुमंतु हैं, एक हैं। जब तक आप सभी एक नहीं होंगे, जिस दिन आपको आह्वान किया जाए उस दिन आप अगर रोड पे नहीं आएंगे सभी मिल करके, तब तक आपको कोई आवाज नहीं मिलने वाला है। ये सरकार खाली अपनी राजनीति रोटियां सेकती हैं और अपने को गुमराह करती हैं। इसलिए मैं इस सरकार को भी हमारे संगठन के माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ कि इनके साथ में 70 साल से खूब खिलवाड़ हो चुका। अब केंद्र में भी भाजपा सरकार है और राज्य में भी भाजपा सरकार है। मेरा निवेदन है कि इनको इसी विधानसभा में प्रस्ताव पास करके और इनको भूमि आवंटित की जाए। ज्यादा नहीं दे सकते हो, 50 गज भूमि दे दो, अगर बना के भी नहीं दे सकते हो, इनको 50 गज भूमि आवंटित करो, अन्यथा फिर इन लोगों के साथ में आप अन्याय करोगे, वो सहन नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।